तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी जब राम कथा कह रहे थे उस समय तो मैं बालक था, अत्यंत अचेत था। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। तो फिर कहते हैं कि गुरुजी तो जो सत्संग में कथा कहते थे, अन्य लोग वहाँ ज्ञानी लोग बैठे रहते थे, प्रौढ़ होते थे, विद्वान होते थे, मैं बालक था। तो श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम कै गूढ़, किम समझाऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मुझे वो कैसे समझ में आती। फिर भी गुरु जी को यह लगता था कि यह बालक है, इसकी उत्सुकता है, जिज्ञासा है राम कथा सुनने में, पूरा नहीं समझ पा रहा है, तो इसे दोबारा समझाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए। इसलिए कहते हैं तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। कि फिर गुरु जी ने बार बार कही तो मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ समझ में आई राम कथा। उसी को मैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लेखबद्ध कर रहा हूँ। क्यों? कि मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जिससे मेरे मन में वह राम कथा दृढ़ हो जाए, उसकी शंकाएं दूर हो जाएं। यही उद्देश्य है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना का। पहले ही आरंभ में मंगलाचरण में कह चुके हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कि अपने सुख के लिए, अंतर्मन के सुख के लिए, स्वांतः सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं इस कथा की रचना कर रहा हूँ। और अंतःकरण की संतुष्टि कैसे होगी, सुख कैसे होगा? कि मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जब मन का संशय मिट जाएगा, जब कथा स्पष्ट हो जाएगी, तो अंतःकरण को संतुष्टि मिलेगी, तब स्वांतः सुखाय शब्द सार्थक होगा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अपने अंतःकरण के सुख के लिए, संतुष्टि के लिए मैं अपनी भाषा में, जन भाषा में, लोक भाषा में उस राम कथा को निबद्ध कर रहा हूँ। तो कहते हैं गुरुजी बड़े दयालु थे, मेरे समझने के लिए बार बार कहा। यही समझाने का रास्ता है। बार बार कहने से गूढ़ विषय भी समझ में आ जाता है, धीरे धीरे संस्कार पड़ जाता है। काकभूषण जी भी कहते हैं, अति दयालु गुरु स्वल्पन क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। मुझे समझ में नहीं आता था, मेरा मन चंचल रहता था, लेकिन गुरुजी अत्यंत दयालु स्वभाव के थे, उनमें लेश मात्र भी क्रोध नहीं था, और वे बार बार मुझे सिखाते थे, बार बार मुझे प्रबोधित करते थे, बार बार समझाते थे। तो बार बार समझाने से तब कुछ बात समझ में आ जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार जब गुरुजी ने राम कथा कही, तब मुझे अपनी मति के अनुसार थोड़ी सी समझ में आई। तो जितनी समझ में आई उसी को मैं लेखबद्ध कर रहा हूँ। तो जितनी समझ में आई उतनी भी अगर स्पष्ट समझ में न आई होती तो लेखबद्ध नहीं हो पाता। जब तक अच्छी से भांति कोई भी चीज़ समझ में न आ जाए
तब तक उसे छंदोबद्ध नहीं किया जा सकता, उसे ठीक ठीक लिख नहीं सकते हैं। और लिखने से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत शंकाएं होती हैं मन में, वे सामने आ जाती हैं। कितना समझ में आया है, कौन सी बात समझ में नहीं आई, यह कोई बात को जब आप लिखने लगिए तो स्पष्ट हो जाता है। ऐसे तो लगता है कि मैं सब समझ गया, बहुत जान गया, बहुत जानता हूँ, पूरा विषय जान गया, पूरे प्रश्न का उत्तर मुझे आता है। लेकिन जब लिखने लगिए तब पता चलता है कि उसमें कौन कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है। कोई भी चीज़ की ड्राफ्टिंग करने लगिए तब चीज़ें सामने आती हैं। लिखने लगिए तब शंका आती है कि इस चीज़ का क्या उत्तर होना चाहिए, यह चीज़ तो हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने प्रबोध के लिए मैं उसे भाषा में छंदोबद्ध करूँगा। बहुत से गूढ़ विषय ऐसे हैं जिनके विषय में धारणा हो जाती है कि मैंने समझ लिया, किंतु जब उसे छंदबद्ध करने लगिए, लिखने लगिए, तो कितनी ही शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें समाधान करके अपनी भाषा में छंदबद्ध कर पावे तब उसके विषय में शंका नहीं रह जाती है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन की तसल्ली के लिए भाषाबद्ध कर रहा हूँ। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जिससे कि मेरे मन में प्रबोध हो जाए, कथा स्पष्ट हो जाए, शंकाएं दूर हो जाएं, मेरे मन को पूरी तरह से तसल्ली मिल जाए। फिर कहते हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियों हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझे बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से वैसा ही कहूँगा। मैं अपने संदेह, मोह और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ। यह कथा संसार नदी के लिए नाव के समान है। तो पहले तो समझा ही कम है, स्वीकार कर चुके हैं। समुझ परी कछुमति अनुसारा, थोड़ा सा समझ में आया, बार बार समझाने पर थोड़ा सा समझ में आया। और फिर अपने को बुद्धिमान भी नहीं कहते हैं। पहले कह चुके हैं कि मुझे अपने बुद्धिबल का भरोसा नहीं है, निज बुद्धिबल भरोस मही नाही। तो इसलिए इसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी इसमें गलती हो जाए वह मेरी, और जो कुछ इसमें गुण हो, जो अच्छाई हो, वह गुरु जी की। उन्होंने समझाया, मुझे जितना समझ में आया उतना लिख रहा हूँ, पूरा तो समझ में नहीं आया। तो जो मैं लिख रहा हूँ, जितना लिख पा रहा हूँ, जो इसमें अच्छा, वह गुरु जी की बताई हुई है। और जो कमी रह जा रही है वह इसलिए रह जाए कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया। गुरु जी के बताने में कमी नहीं रही, मेरे समझने में कमी रही, मैं ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें छूट सकती हैं या कोई गलतियां रह सकती हैं। तो इसमें जो भी त्रुटि हो, जो भी गलती हो, वह जो भी दोष हो, वह मेरा, और जो इसमें गुण है वह गुरु जी का। स्पष्ट रूप से, तार्किक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हुए विनम्रतापूर्वक गुरु जी को समर्पित कर दे रहे हैं अपनी कथा को। और फिर कहते हैं कि मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, तस कहियों हरि ही हरि के प्रेरे। यह ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से मैं कह रहा हूं, लिख रहा हूं।
अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, तो इसलिए भी इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। हरि का अर्थ बंदर भी होता है। एक अर्थ यह भी कर सकते हैं कि चंचल बंदर की भांति जो मन है, तो अपने चंचल मन की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। पता नहीं मन मेरा कितना स्थिर रहेगा, कितना नहीं स्थिर रहेगा। लेकिन बंदर से संकेत हनुमान जी की तरफ है। यह भी एक अर्थ है कि हनुमान जी की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। अथवा बंदर हनुमान जी भी हैं। वह बंदर जब राम की भक्ति में लग जाए तो वह स्थिर हो जाता है। तो मेरा मन जो है वह उस वैसा बंदर है जैसे हनुमान जी हैं, जो भगवान की भक्ति के कारण स्थिर चित्त हैं, चंचल नहीं हैं। इसलिए मैं कथा की रचना कर लूँगा, ऐसा विश्वास है। तो पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता बरनी। मैं राम जी की इस कथा की रचना अपने संदेह मोह और भ्रम को नाश करने के लिए कर रहा हूँ। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, लिख देने से मेरे मन का संदेह मिट जाएगा, या जो संदेह होगा वह सामने आ जाएगा और उसके निराकरण का मैं प्रयास करूँगा, तो उस संदेह का निराकरण हो जाएगा। अन्यथा संदेह मन में पड़ा रहेगा, मैं अपने को ज्ञानी बना फिरता रहूँगा। मुझे अहंकार रहेगा कि राम कथा को मैंने जान लिया, समझ लिया है, मुझे आती है। और संदेह बने रहेंगे, भ्रम बना रहेगा, ज्ञान का भ्रम बना रहेगा, और जो संदेह है वे छुपे हुए रहेंगे। कभी सामने प्रकट होंगे, समाधान नहीं हो पाएगा, और लिखने से संदेह प्रकट होते जाएंगे तो उनका समाधान होता जाएगा। इसलिए मैं इस कथा को लिख रहा हूँ। संदेह किसे कहते हैं? जो उभय कोटि अवलंबी ज्ञान होता है। यह सत्य है अथवा यह सत्य है, कौन सी बात ठीक है? दो बातों के बीच में जहाँ पे यह हो कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है, तो उसे संदेह कहते हैं। उभय कोटि अवलंबी ज्ञान। और मोह किसे कहते हैं? मोह तो अज्ञान ही है। बिल्कुल ज्ञान न हो कोई चीज़ का, उसे मोह कहते हैं। और भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं, कि वस्तु कुछ और हो और उसकी प्रतीति कुछ और होवे, तो उसे विपरीत ज्ञान कहते हैं, उसे भ्रम कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, यह विपरीत ज्ञान है, इसे भ्रम कहते हैं। तो इन तीनों का नाश करने वाली है राम जी की कथा। तो मैं अपने संदेह, अपने मोह, अपने भ्रम के निवारण के लिए करऊँ कथा भव सरिता तरनी, इस राम जी की कथा की रचना कर रहा हूँ, जो कि संसार रूपी सागर से पार कराने वाली है। यह कथा नौका रूप है, भवसागर से पार कराने वाली नौका है। इसमें ऐसा दिव्य सामर्थ्य है कि इसके लिए भवसागर जो है छोटी नदी की भांति हो जाता है, और यह कथा नौका की भांति उस नदी को पार करा देती है। अब आगे इस राम कथा की कुछ और विशेषताओं का वर्णन करेंगे, जिन्हें कतिपय विद्वानों ने 16 कलाओं के रूप में व्याख्यायित किया हुआ है। रामचंद्र जी को दो दोहे के बाद राकेश कहकर संबोधित किए हुए हैं। तो राकेश अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो उन कलाओं का वर्णन पहले ही कर देते हैं कि वह कौन कौन सी कलाएं हैं। तो इस कथा में वह 16 कलाएं कौन हैं, यह बता दे रहे हैं। आगे 32वें दोहे में कहा है, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू,
सज्जन मुकुद चकोरचित हित विषेक बड़लाहु। कि राम जी का चरित्र पूर्ण चंद्र की किरणों के समान है, सबको समान रूप से सुख देने वाला है, किंतु सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त को विशेष सुखकर है। तो पूर्ण चंद्र में क्या है कि 16 कलाएं चंद्रमा की कही गई हैं। तो अब आगे वाली चौपाइयों में रामचरितमानस की विशेषता को बतलाते हुए इसकी 16 विशेषताओं को बतला रहे हैं, 16 प्रकार की उपमाएं दे रहे हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा विद्वानों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाली है, कलयुग के पाप को दूर करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए भरणी अर्थात मंत्र है। भरणी का अर्थ यहाँ पर मंत्र है। यह विवेक रूपी अग्नि के मंथन के लिए अरणी है। जैसे अरण्य मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है, तो उसी तरह से राम कथा के श्रवण से ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न होती है। तो विद्वान लोग अनेक शास्त्रों के अभ्यास से श्रमित रहते हैं, उनको रामकथा विश्राम प्रदान करती है, सभी भक्तों को सुख प्रदान करती है। विधि निषेधमय कलिमलहरणी, कर्म कथा की भांति कलयुग के मलों को हरण करती है। तो बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तो इससे पहले वाली चौपाई में जो कह चुके हैं, करो कथा भव सरिता तरनी, तो भवसागर को तारने वाली है यह राम कथा। तो जो नौका से उपमा दिए राम कथा की, भवसागर को पार कराने वाली नौका से उपमा दिए, वह राम नाम रूपी चंद्रमा की पहली कला हुई। और यहाँ जो कह रहे हैं कि बुध विश्राम विद्वानों को विश्राम देने वाली है, विवेक रूपी अग्नि के मंथन के लिए अरड़ी है, कलयुग के मलों को हरण करने वाली है, यह इसकी दूसरी कला है। और भरणी सर्प के विष को उतारने वाले मंत्र को कहते हैं। किसी किसी के मत में भरणी नामक एक कोई जंतु विशेष होता है, चूहे के आकार का, जो सर्प का शत्रु होता है, सर्प का नाश करता है। किसी के मत से भरणी नक्षत्र का जल विषनाशक है। कोई लोग भरणी का अर्थ मयूरी करते हैं। ये सभी के सभी सर्प भय को दूर करने वाले हैं। तो कहते हैं राम कथा कलि पन्नग भरनी, ये कलि रूपी सर्प के भय को दूर करने वाली है राम कथा। भरणी का अर्थ चाहे भरणी नक्षत्र से लेवें, चाहे भरणी का अर्थ मंत्र से लेवें, चाहे भरणी का अर्थ सर्प के शत्रु विशेष जंतु से लेवें, यह कलयुग रूपी सर्प के भय को दूर करने वाली है। और पुण्य विवेक पावक कहूँ अरणी, विवेक रूपी अग्नि के लिए यह अरणी के समान है। अरणी से काष्ठ का मंथन करते हैं तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है। तो राम कथा के श्रवण से विवेक रूपी अग्नि उत्पन्न होती है। राम कथा कहने की वस्तु है, अतः इसकी उपमा देना, मंत्र से इसकी उपमा देना संगत है। तो कलयुग रूपी सर्प का वश इस रामकथा रूपी मंत्र के सामने नहीं चलता है।
और इसके मंथन से उसी भांति ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है जिस भांति यज्ञ में अरण्य मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है। तो यह इस रामकथा की तीसरी कला की व्याख्या हुई।